नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो मैंने एक ऐसे आईपीएस की कुंडली के बारे में चर्चा किया था जो कि हमेशा विवादों में रहे। आज उन्हीं की कुंडली के बारे में कुछ ऐसा राज मैं बताऊंगा, कुछ ऐसे पहलू पर चर्चा करूंगा जो कि प्रीवियस वीडियो में छूट गया था। देखिए, जब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आती है तो बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आती हैं, बट उसी में बर्बादी का भी राज छुपा होता है। और ठीक वैसा ही इस कुंडली में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा प्लैनेटरी पोजीशन, एक ऐसा राजयोग जो कि आपको आईपीएस बनवाता है, साथ साथ में आगे आपके लाइफ में कोर्ट केस, जेल यात्रा का भी पटकथा लिख देता है। और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल भाषा में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। देखिए, ये हॉरोस्कोप है। पिछले वीडियो मैंने इनके बारे में ढेर सारी बातें बताई थी। मैं वो सारी बातें आपको यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, नहीं बताऊँगा। ठीक है, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगा कि भाई ये 1988 बैच के आईपीएस हैं और अभी इनकी नौकरी जो है छूट गई है। और मैं ये आपको थोड़ा सा बता दूंगा बैकग्राउंड के रूप में कि देखिए कौन सा योग होता है आईपीएस के लिए। तो बेसिकली ये जो 10th हाउस है और ये 6th हाउस, दोनों का कनेक्शन हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है 10th हाउस आपका प्रोफेशन, व्यवसाय, राइट। और ये है 6th हाउस आपका शत्रु, कोर्ट केस। ठीक है, तो बेसिकली आईपीएस का काम क्या होता है? शत्रु को परास्त करना। ठीक है, एनिमीज को परास्त करना, कोर्ट केस फेस करना। कोर्ट केस में भी इन्वॉल्व रहता है एक आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, कोर्ट में भी वो जाता रहता है। अगर वो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो कोर्ट से भी संबंध होता है। इवन जो एक आईपीएस होता है, अगर कमिश्नरिएट व्यवस्था है तो वहाँ पे वो एक तरह से मजिस्ट्रेट का भी काम करता है, जुडिशियल चेयर पर भी बैठता है। तो ये फार्मूला है कि 10th हाउस का कनेक्शन आपका 6th हाउस होना चाहिए। ठीक है, अब 10th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे मार्स कहाँ बैठ गया? 11th में। 11th में उस सूर्य ने उसको अस्त कर दिया। सूर्य ने उसकी शक्ति ले लिया बेसिकली कि गवर्नमेंट के थ्रू ये कुछ स्पेशल काम करेंगे। तो अपने टेन्योर में ये स्पेशल काम भी किए हैं। आईबी के रूप, आईबी में ये किसी अच्छे पोस्ट पे थे, डिप्यूटेशन पर। अब देखो, 10th हाउस का लॉर्ड मार्स यहाँ पे 11th हाउस में बैठ करके इनको लाभ दे रहा है और साथ साथ में देख रहा है छठे भाव को। कैसे देख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब कि अपने से 7वें 8वें और अपने से चौथे 7वें 8वें भाव को देखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मार्स जो है छठे भाव को देख लिया। ठीक है, आईपीएस बन गया। अब यही योग, यही मार्स जो है देख रहा है यहाँ पे, इनको जेल यात्रा भी करवा रहा है। मतलब सेम योग, जो कुंडली इनको आईपीएस बनवा रहा है, जो योग इनको आईपीएस बनवा रहा है, वही सेम योग इनको जेल भी भेज रहा है। तो अब ये जो 6th हाउस है ना, ये कोर्ट केस है, एनिमीज है, लिटिगेशंस है। तो इनको लिटिगेशंस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, किसी के लिटिगेशंस को सॉल्व भी करते हैं। जितने सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं क्या करते हैं? लिटिगेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं। तो वो पार्ट ऑफ द लिटिगेशन होता है, पार्ट ऑफ द कोर्ट केस होता है, राइट। अब देखिए जेल यात्रा कैसे होगा? लगन का संबंध, लगन का संबंध 12th हाउस से हो जाए
या लगन का संबंध 6th हाउस से हो जाए। अब 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस जो होता है जेल यात्रा होता है। जेल यात्रा ये है जेल यात्रा। ये है क्या? कोर्ट केस, लिटिगेशन। 6th हाउस लिटिगेशन से। तो लग्न यहां पे क्या है? शनि। और कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस में शनि। तो जेल यात्रा से डायरेक्ट संबंध हो गया लगन का। परंतु ऐसे नहीं, अब ये समझ में आएगा बात। लगन जो है 12th हाउस में बैठ गया, लॉस है, जेल यात्रा है, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बट फॉर अ टाइम बीइंग हमको सिर्फ जो पॉइंट वाली बात है वही देखनी है। पॉइंट क्या है कि इनको जेल कैसे हुआ। अब मज़ेदार बात एक देखो कि लगन कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस में। जेल यात्रा करवाएगा, लेकिन कुछ बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए। तो अब देखो मज़ेदार बात कि यहाँ का लॉर्ड यहाँ बैठ गया शनि, और यहाँ का लॉर्ड 6th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठ गया। पूरा शतरंज का गेम होता है ज्योतिष। कैसे आप शतरंज खेलते हो ना, तो बहुत सारे जो आगे वाला जो खेलता है चाल उसकी सब धीरे धीरे समझ में आने लगती है जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो। तो 6th हाउस का लॉर्ड उठ करके खुद ही चला गया कहाँ पर? लगन में। और लगन का लॉर्ड जब उठ कर कहाँ चला गया? 12वें भाव में। और शनि यहाँ बैठ करके झक नहीं मार रहा है, कुछ न कुछ इवेंट प्रॉमिस कर रहा है। और शनि बैठ कर कहाँ देख रहा है? 6ठे भाव को। एक पूरा क्लोज नेटवर्क बन गया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कोर्ट केस लिटिगेशन 6th हाउस का लॉर्ड उठ करके कहाँ चला गया? लगन में। चंद्रमा जा करके लगन में बैठ गया। किसमें? एक्वेरियस में। शनि की राशि है। शनि और चंद्रमा के बीच में मित्रता है या शत्रुता है? शत्रुता है। तो नेगेटिव साउंड आ रहा है, मतलब कि शत्रुता निभाएगा। किस प्रकार से? और देखो लगन का स्वामी अपने घर को छोड़ कर कहाँ बैठ गया? 12वें भाव में, द्वादश भाव में। द्वादश भाव कहाँ क्या है? जेल यात्रा। जेल यात्रा ऐसे थोड़ी हो जाएगा। जेल यात्रा ऐसे होगा कि लगन का स्वामी शनि 12वें भाव में बैठ करके 6ठे भाव को देख रहा है, लिटिगेशंस को। मतलब कि इनके ऊपर पहले लिटिगेशंस होगा, आरोप लगेंगे, झूठे आरोप लगेंगे इनके ऊपर। झूठे आरोप लगा करके फिर इनको जेल भेजा जाएगा। मुकदमा होगा, उसके बाद जेल भेजा जाएगा। ये है पटकथा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रपंच रचा जाता है। यही मंगल क्या कर रहा है बैठ करके? यहाँ पे मंगल बैठ करके इनको नौकरी दे दिया। किस? 6ठे भाव को देख करके। भाई मार्स क्या होता है? मार्स जो होता है आईपीएस की जॉब देता है, क्योंकि लड़ना भिड़ना है ना। मंगल को सिर्फ एक काम आता है, लड़ना भिड़ना। मंगल के पास इमोशंस नहीं होता है। पुलिस के पास अगर इमोशंस आ जाए तो लड़ना छोड़ देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको जेल हुई। और शनि यद्यपि लग्नेश है, तो लग्नेश हमेशा शुभ होता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोर्ट केस से बचाया नहीं है, जेल यात्रा से बचाया नहीं, बचाया भी। उनको संघर्ष किए हैं। भाई गवर्नमेंट से आपने पंगा ले लिया है, तो गवर्नमेंट से इन्होंने पंगा लिया, काफ़ी लड़े भिड़े, बट फाइनली इनको जेल हुई। और एक बार नहीं, 2-3 बार जेल गए। और इनको जब गवर्नमेंट ने अच्छे से लपेटा, इनकी नौकरी भी चली गई। तो इस प्रकार से कोई भी ग्रह जब कहीं बैठता है अपने घर को छोड़ करके, तो बैठ कर जहाँ जाता है वहाँ पे एक प्रॉमिस क्रिएट करता है इवेंट का। और वहाँ पे ये देखना है कि वहाँ पे बैठ करके किसी के साथ युति बना रहा है या कोई उस पर दृष्टि डाल रहा है। अब देखो इनका जो है सिलेक्शन हुआ है गुरु की दशा, अंतरदशा में शनि की, गुरु की महादशा, शनि की अंतरदशा, राइट।
अब यही शनि गुरु को देखता है। शनि जहाँ भी बैठता है वहाँ से अपने तीसरे भाव को देखता है। तो 1 2 3 गुरु को देख रहा है। तो इस प्रकार से देखो इनका चयन गुरु और शनि की दशा में हुआ है। बहुत अच्छी बात है। बट फर्दर इनको जेल भी हुआ। तो इस प्रकार से देखो कितनी नई चीज़ें निकलती हैं जब आप बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से हॉरोस्कोप को देखते हो। एक ही कुंडली को देखते रहो दिन भर देखो, आपको दिन भर में कम से कम 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि सर मेरे ये ग्रह अस्त हैं, 2 ग्रह अस्त है। भाई अस्त ग्रह बहुत अच्छा माना जाता है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। अगर ये मंगल अस्त ना होता है तो इनको हो सकता है कि आईपीएस की जॉब नहीं मिलती। सूर्य ने अगर किसी भी प्लैनेट को अस्त किया है मतलब उससे स्पेशल काम करवाना चाह रहा है, ठीक है, उससे कुछ स्पेशल टाइप का काम करवाएगा। तो अब ये भी देखिए एक मज़ेदार बात कि जब इनको बहुत सारे इनके ऊपर कोर्ट केस हुआ, लिटिगेशंस हुआ, एफआईआर हुआ, तो इन्होंने गवर्नमेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई एक्वेरियस एसेंडेंट है ना, ये फिक्स साइन है। और फिक्स साइन वाले बहुत ज़िद्दी होते हैं, अपनी बात से जल्दी मुकरते नहीं हैं, पलटते नहीं हैं, एकदम चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। तो एकदम लड़ गए गवर्नमेंट से। और यहाँ पर 6th हाउस में जो कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि, आई शत्रु होता है यहाँ पे 6th हाउस, शत्रु का विचार किया जाता है यहाँ से। तो जिसको भी ऐसा व्यक्ति शत्रु बनाएगा इमोशनली फाइट करेगा उससे। देखिए शरीर से लड़ना सरल होता है, उस व्यक्ति को हराया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर इमोशनल होकर लड़े, इमोशन के साथ किसी से फाइट करे, उसको आप हरा नहीं सकते हो जल्दी। तो बहुत चर्चा में रहे ये, इमोशनली फाइट किए, लड़े, कभी हार नहीं माने, भले ही इनकी नौकरी चली गई, बट सरकार से लड़ते रहे, गवर्नमेंट से लड़ते रहे, हार नहीं माने। किस्मत साथ नहीं दिया इनका, बस यही बात है, क्योंकि इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया। धर्म का पालन करते तो किस्मत साथ देता। धर्म क्या है यहाँ पे? गुरु बैठ करके किसको देख रहा है? 6ठे भाव को। काफ़ी बचाया है गुरु ने, लेकिन इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इनके कुंडली के बारे में कुछ और भी सीक्रेट्स आपको बताएं, राज बताएं। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर किसकी कुंडली है, अटकलबाजी लगा रहे हैं हम। देखिए बात साफ साफ है कि किसी का, मैं अगर विथ परमिशन कोई चीज़ बनाता हूँ, वीडियो करता हूँ, उसका कुछ थोड़ा बहुत डिटेल बता देता हूँ, बट अगर बिना परमिशन का उनके बारे में कोई भी चीज़ साझा करूँ, डेट ऑफ बर्थ, नाम, तो हो सकता है कि मेरा चैनल जो है कानूनी पचड़े में फंस जाए। क्योंकि मैं पेशे से वकील भी हूँ, मुझे पता है लॉ, ठीक है, तो मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। आपको बस नॉलेज से मतलब है, काम से मतलब है, आप इससे कुछ सीख सकते हो। अगर कुछ और भी क्वेरी जानकारी चाहिए, मेरे पास और भी बहुत आईपीएस आईएएस की कुंडली है, बहुत सारी हैं। पीसीएस की तो कुंडली बहुत भरमार है मेरे पास। तो समय समय पे मैं साझा करता रहूँगा। जल्दी ही मैं एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन कुंडली लेकर के आ रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मेरे पास उनका चार्ट आया हुआ है कुंडली देखने के लिए, देख भी चुका हूँ। और मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि पॉलिटिशियन कुंडली कैसी होती है, मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए कौन सा प्लैनेट्स काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।